मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और उसके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। तो अब हम सेकंड सेमेस्टर पढ़ेंगे। सेकंड सेमेस्टर में हिंदी का अध्याय 11वां चलेगा, जिसमें जो अध्याय है वो है भगत सिंह के पत्र। भगत सिंह एक बहुत ही महान यानी कि बहुत ही एक बलिदानी वीर रहे हैं, जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो ये पत्र उन्होंने उस समय लिखे जब वो जेल में थे। तो 2 पत्र लिखे गए हैं। तो एक पत्र उन्होंने जब जेल में उनका भाई उनकी माँ को लेकर आता है तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, तो उस समय वह अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं। तो बेटा पत्र लिखने का प्रारूप आपको पता होगा कि सबसे पहले यानी कि ये पत्र प्रिय भाई कुलबीर सिंह, जैसे हम अपने माता पिता को लिखेंगे तो वो किस तरह से हम उनका संबोधन करते हैं, इस तरह से। उसके बाद जो पत्र में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं। मुझे ये जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आई और मुलाकात का आदेश न मिलने से निराश होकर वापस लौट गई। बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए। वो अपने भाई को कह रहे हैं कि जेल में मिलने की कोई परमिशन यानी कि इजाज़त नहीं थी, फिर भी आप माँ को क्यों लेकर आए। मैं जानता हूँ कि इस समय वह बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा। नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि माँ है वो बहुत रो रही हैं, मैं भी बहुत ही बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं, यानी कि घबराने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सभी साहस से हालात का मुकाबला करें कि जैसी जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार हमें उनका सामना करते रहना चाहिए। आखिर दुनिया में दूसरे लोग भी हैं जो हज़ारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो और 2-4 मुलाकातों से क्या तसल्ली न होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों पर तो पाबंदी हट जाएगी, लेकिन मान लो कि इसके बावजूद भी मुलाकात की इजाज़त न मिले, इसलिए घबराने से क्या फ़ायदा। तो लिख रहे हैं तुम्हारा भाई भगत सिंह सेंट्रल जेल लाहौर में थे और ये 3 मार्च 1931 को ये पत्र लिखा गया। ठीक है, तो ये था पहला पत्र। तो पहले हमें इस पत्र का हमें ये भी पता चल गया कि पहले संबोधन में शुरू में क्या करते हैं, लिखते हैं, और अंत में वह उसका छोटा भाई यानी कुलवीर बड़ा है और भगत सिंह छोटा है, तो उन्होंने लिखा तुम्हारा भाई भगत सिंह, और जहाँ से ये पत्र लिख रहे हैं वो नीचे उसका एड्रेस डाल दिया है। दूसरा पत्र है बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र, यानी कि ये उस समय यानी कि उनको फांसी होनी थी। ये पता है कि आपको भगत सिंह को फांसी देने से एक दिन पहले वो जो कैदी साथी थे और भी थे उनके साथ, जो अंग्रेज़ों ने उन्हें बंद कर रखा था जेल में, तो वो अपने जो अन्य साथी थे उनको पत्र में क्या लिखते हैं। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियाँ जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मंद पड़ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा, संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी, और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। उनकी उम्र शायद 20-22 कितनी वर्ष की थी, उसी समय उन्हें फांसी दे दी गई थी, लेकिन इतनी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ अपने देश के लिए किया। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता।
इससे सिवाय मेरे मन में कभी फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो कड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है, यानी कि अंतिम परीक्षा उनकी फांसी होने वाली थी। कामना है कि ये और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह 22 मार्च 1931। ठीक है, उनको शायद 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। तो बेटा उन्होंने अपने साथियों से, उनका फांसी चढ़ने का एक ही कारण था कि जिससे अपने देश में और अधिक क्रांति आए और अपने देश को जो मनुष्य हैं उनके अंदर, लोगों के अंदर और जागरूकता आए और उन अपने देश के प्रति, अपने देश को स्वतंत्र कराने की लालसा उनके अंदर भरे। ठीक है, तो ये हमारे जो 2 पत्र थे इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इनके शब्दार्थ हैं, इस अध्याय से संबंधित जो शब्दार्थ हैं वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यदि पहले वाली नोटबुक आपकी ज़्यादा खाली है तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और इन पत्रों को पढ़ें और शब्दार्थ हैं वो अपनी नोटबुक में लिखें और उनको याद करें। धन्यवाद।